यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इतना ही नहीं, मोदी सरकार खुद भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में लगी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया। जून में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में नियोडिमियम का भंडार मिलने का अनुमान जताया है। नियोडिमियम एक अहम रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इसी तरह असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर मिट्टी मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे देश के 1200 से ज्यादा स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज ऑलरेडी चल रही है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर बताता हूं कि और क्या चीन ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी भारत को भरोसा दिया है। भारत दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। साल 2023 तक चीन बड़ी मात्रा में भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करता था, लेकिन फिर चीन ने भारत समेत कई देशों को फर्टिलाइजर देने पर रोक लगा दी। इसी साल जून में चीन ने यह रोक हटाई, लेकिन भारत पर यह फर्टिलाइजर यानी खाद देने पर रोक को जारी रखा। अब चीन भरोसा दे रहा है कि फर्टिलाइजर भी देंगे। भाई, चीन भरोसा तो दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ये बात जानते कि चीन के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि फर्टिलाइजर के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी नरेंद्र मोदी हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो सामान चीन से जरूरी है, जिसकी तात्कालिक जरूरत है, तुरंत मंगवा लो। साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखते रहो, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके कि कल को वो कहे कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो भैया उतने देर में अपना मामला सेट करो, अपना हिसाब रखो। तीसरी बात, खुद अपने देश में उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनना, जिससे जरूरी चीजों पर को लेकर दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। भाई, भारत की ताकत तो दुनिया देख रही है कि चीन तक जो है वो दोस्ती करना चाहता है भारत से, और ये बराबरी की दोस्ती करना चाहता है। चाइना जैसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं कि पैसा फेंका, तुम्हारा इतना माल खरीद लिया, ये सड़क हमको दे दो, ये हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। चीन और भारत आपस में मिलकर बराबरी के साथ काम करने पर तैयार हो रहे हैं। पुतिन भी कहीं जाते हैं तो भारत से बात करके ही जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की हालत आज देखिए क्या हो गई। भाई, पूरा दरबार लगाकर बैठे हैं, खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यहां पर राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम उछलता रहा कि ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान का सीजफायर करवाया, अगर उनकी इतनी ही धौंस चलती है तो रूस यूक्रेन का सीजफायर भी करवा देते। पुतिन को भी तो बुला ही थे, फिर जेलेंस्की को भी बुला लिए, यूरोप के सारे नेताओं को बुला लिए, लेकिन लोग हंस रहे हैं कि इस मीटिंग में ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जेलेंस्की सूट पहन के आ गया। बस इतना ही हासिल कर पाए ट्रंप। सीज फायर भी ट्रंप नहीं करवा सके। युद्ध रोकना तो दूर की बात है, सीज फायर भी नहीं हुआ।
आज की डेट में ट्रंप कहने लगे हैं कि मैं तो सीज फायर करवाता ही नहीं, मैं तो पूरा युद्ध रुकवाने का ठेका लेता। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीज फायर का नाम लेने से ही चक्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर, मैं तो सीज फायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीज फायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीज फायर के बारे में कह रहे कि मैं सीज फायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप है जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया। सीज फायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था। लेकिन अब ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए पहले ट्रंप क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. यानी ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, और इसलिए जो भारत का पक्ष था वो साबित होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत के मनमर्जी से हुआ है, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। और आज ट्रंप ने मान लिया। ये बातें ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि सीज फायर करवाना कोई खेल नहीं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद से आकर गिड़गिड़ाया था। लेकिन ट्रंप बिना बात के सीज फायर के चैंपियन बन गए और क्रेडिट के खेल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आए दिन करने लगे। अब इन्हीं ट्रंप से यूक्रेन और रूस का सीज फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कह दिया कि रूस सीज फायर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास वापस नहीं करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया समेत अपने किसी जमीन पर दावा नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लालच दिया कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, फिर भी अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि रूस ने युद्ध शुरू किया था, अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी। दरअसल ट्रंप को युद्ध विराम करवाने और फिर उसका क्रेडिट लेने का चस्का लगा हुआ था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। ट्रंप इस फिराक में थे कि किसी भी तरह रूस यूक्रेन जंग रुकवा दे और उसका क्रेडिट लूट ले। ट्रंप को लगा था कि वो जेलेंस्की को धमकी देकर कहेंगे कि रूस ने जो कब्जा कर लिया छोड़ दो, और जेलेंस्की मान जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहने लगे कि अगर जेलेंस्की नेटो सदस्यता की जिद छोड़ दें तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले लेगा। लेकिन ट्रंप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद थे, ताकि ट्रंप जेलेंस्की को धमका ना पाए। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, उन्हें सिर्फ डील की बातें समझ में आती हैं। इसलिए जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ट्रंप को एक डील ऑफर की। ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गए, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, कह रहे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो जेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place
without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. But we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि जेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या? जेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं। रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही ट्रंप, यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा, तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे? जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ही नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एटम बम की कैसे धज्जियां उड़ गई हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहा है, उधर राहुल गांधी एंड टीम का हर झूठ कैसे पकड़ा जा रहा। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी वो कौन सा कैंडिडेट लाया कि हंगामा मच गया। अब इन सब के बारे में आपको बताता हूं। 3 दिन से राहुल गांधी पूरा दम लगाए हुए हैं कि चुनाव आयोग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल कैसे बन जाना है। इसके लिए बिहार में रोड शो कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारे लगवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यह सब करके बिहार में इंडी गठबंधन का माहौल बन जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जो सोच रहे हैं उसका उल्टा होता चला जा रहा है, क्योंकि मोदी के खिलाफ माहौल बनाने चले राहुल गांधी और उनके दावे आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ऐसा ही हुआ जब 3 मामलों में राहुल और इंडी गठबंधन के दावे एक्सपोज हो गए। पहला, ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी कर लिया गया। लेकिन जब महाराष्ट्र का केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां सिरे से खारिज हो गया, मैंने आपको बताया था। दूसरा, ये लोग जिस चुनावी सर्वे एजेंसी के डेटा के आधार पर महाराष्ट्र में खेला होने का दावा कर रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत डेटा निकालकर उसने अपना गलत एनालिसिस पेश किया था। इस पर सर्वे एजेंसी ने सॉरी बोल दिया है। तीसरा, राहुल गांधी बिहार में जिन लोगों का वोट कटने का दावा कर रहे थे, जिनको सामने लाकर वीडियो बनवा रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि वोट तो कटा ही नहीं। यानी साफ साफ झूठ और भ्रम की खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स चल रही। राहुल गांधी कैसे एक्सपोज होते जा रहे हैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर मचे घमासान का ट्रेलर देख लीजिए कि क्या क्या आज हुआ है। गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। किस तरह से इस देश में झूठ और भ्रम की राजनीति चलती है, यह हमने 2024 के चुनावों में ऑलरेडी देख रखा है। संविधान बदलने के नाम पर इतना झूठ फैला दिया गया कि लोग धोखा खा गए। उसी का नतीजा हुआ कि इंडी गठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। अब राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वही फॉर्मूला फिर निकाल कर ले आया। इस बार इसको वोट चोरी का नाम दे दिया और इस पर जितने झूठ हो सकते थे उतने झूठ आए दिन फैलाए जा रहे हैं, और वो भी ताल ठोक ठोक के।
जबकि इनके एक एक दावे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसे ये लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया, वोटर घटाए बढ़ाए गए, वोटर लिस्ट में खेला हुआ। राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे और राहुल गांधी की इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम कोई भी डेटा कहीं से उठाकर दिखाने लगता है। ऐसा ही एक डेटा पर ये लोग आज एक्सपोज हो गए। चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसी है CSDS। उसने महाराष्ट्र का एक डेटा बताया था जिसमें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स की तुलना करते हुए 2 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए गए। इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में रामटेक विधानसभा में 4,66,203 वोटर, जबकि विधानसभा चुनाव में रामटेक में 2,86,931 वोटर थे। यानी 2 चुनावों के बीच 1,79,272 वोटर कम हो गए। इसी तरह लोकसभा चुनाव में देवलाली में 4,56,072 वोटर थे। विधानसभा चुनाव में देवलाली में 2,88,141 वोटर होने का दावा CSDS ने किया। यानी उनके मुताबिक यहां भी 2 चुनावों के बीच में 1,67,931 वोटर कम हो। जैसे ही CSDS का यह डेटा आया, कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठा लिया, इसे वायरल करने में जुट गए। कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगे। डेटा के आधार पर कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप भी ठोक दिया कि ना गो चोरी हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा